डार्क वेब की दुनिया का बेताज बादशाह अल्फा जीरो कौन था? 5 जुलाई 2017 की सुबह एक आदमी बैंकॉक में वाक़ई अपने शानदार विला में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। ऑनलाइन दुनिया में ये अल्फा 02 के नाम से जाना जाता है। ये करोड़पति शख्स है जो कि पुरसताइश जिंदगी गुजारता है, महंगी कारें चलाता है और थाईलैंड में खुद को महफूज महसूस करता है कि अचानक इसको अपने घर के सामने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक शख्स अपनी टोयोटा कैम्ब्रिज गाड़ी को इसके घर के मेन गेट से टकरा देता है। ये शख्स अचानक अपनी कुर्सी से उठकर बाहर भागता है ताकि देख सके हुआ क्या है, लेकिन वो नहीं जानता था ऐसे उठकर बाहर भागना उसकी जिंदगी की सबसे संगीन गलती बन जाएगी। दरअसल जो गाड़ी उसके घर से टकराई थी उसका ड्राइवर थाई पुलिस फोर्स का एजेंट था। FBI और DIA के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स महीनों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। 7 मुमालिक के हुकाम ने इस दिन के लिए बेहद मेहनत की थी। इस वाक़े के बाद आखिरकार डार्क वेब के बादशाह की तलाश खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्फा 02 नामी ये शख्स कौन था और सीक्रेट एजेंसियों को इसकी तलाश क्यों कर थी। नाजरीन, 2010 में डार्क वेब मार्केट में उभर कर सामने आई और दुनिया भर के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक ये शख्स भी था जो खुद को अल्फा 02 के निक नेम से मुतारिफ करवाता था। इसने डार्क वेब पर एक वेबसाइट अल्फा बे के नाम से बनाई और सिर्फ 5 माह के अरसे में इसका ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाता है। शुरू में इस वेबसाइट पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड और डेटाबेस फरोख्त किया जाता रहा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ डाटा और कार्ड के अलावा मंशियात और हथियार भी फरोख्त होने लगे। यहाँ तक के मनी लॉन्ड्रिंग जैसी खिदमात भी पेश की जाने लगी। ये वेबसाइट अमेज़न की तरह काम करती थी, जहाँ पर बिटकॉइन, मोनाइरो और एथेरियम जैसी करेंसियों के जरिए अदायगी की जाती थी। ये प्लेटफॉर्म देखते ही देखते लोगों में इतना मकबूल हो गया कि पूरे डार्क वेब पर इसका गलबा हो गया। इसके सार्फिन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और 1 साल के बाद साइट के 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सार्फिन और 40,000 सेलर हो चुके थे। 2017 में इस वेबसाइट पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स मौजूद थे और हर रोज $500 मिलियन से ज्यादा की सेल होती रही। अल्फा 02 हर एक ट्रांजैक्शन से पैसा कमाता रहा, 2 से 4% के दरमियान हिस्सा वसूल करता रहा और करोड़पति बन गया। लेकिन इसकी गैर कानूनी कार्रवाइयां ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इसको ढूंढने में लग गईं। डार्क वेब पर हुक्मरानी करने वाली अल्फा बे वेबसाइट के पीछे छुपे मास्टरमाइंड अल्फा 0 की तलाश शुरू कर दी गई। इन एजेंसियों का मेन फोकस ये था कि अल्फा बे का मेन सर्वर कहाँ वाक़ई है, क्योंकि सर्वर तक पहुंचकर ही वो इस प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, दुनिया भर में बेशुमार सर्वर ऐसे हैं जिनके जरिए राउटिंग का सुराग लगाना बहुत मुश्किल है। जानबूझकर ये जानना मुश्किल बना दिया गया है कि ऑपरेटर, सर्वर और सेलर कहां पर वाक़ई हैं। इसी वजह से अमरीकी तफ्तीशकारों को एक मुख्तलिफ तरीका आजमाना पड़ा। उन्होंने प्लेटफॉर्म को परसू करना शुरू कर दिया। उनको उम्मीद थी कभी तो कोई सेलर गलती करेगा, या शायद प्रोडक्ट की पैकिंग या एड्रेस की वजह से उस सेलर यानी मंशियात फरोश की शिनाख्त हो जाएगी, तब वो उसको गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये सेलर भी एजेंसियों को अल्फा 02 तक नहीं पहुंचा सकते थे। अल्फा बे के पीछे छुपा मास्टरमाइंड बेहद चालाकी और एहतियात से काम कर रहा था। ऐसा लगता था कि वो खेल के हर असूल को जानता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिसंबर 2016 तक बिल्कुल मायूस हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक अमेरिकी ड्रग लॉ इन्फोर्स एजेंसी DAE का नुमाइंदा रॉबर्ट, जो अल्फा बे के इस केस पर काफी अरसे से काम कर रहा था, उसे अपने इनबॉक्स में एक गुमनाम ईमेल मौसूल हुआ। उस ईमेल में अल्फा बे के पुराने दुश्मन ने DAE को इसकी वेबसाइट का एड्रेस भेजा हुआ था। ये ईमेल इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस एड्रेस को फॉलो करते हुए अल्फा 0 के 1-2 सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल गए, जहां बहुत पुरानी प्रोफाइल्स मौजूद थीं। जब वो 17 साल का था, उसका पूरा नाम अलेक्जेंडर था और वो फ्रांस से ताल्लुक रखता था। इन्वेस्टिगेटर्स को इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो इस वक्त कहाँ है। तफ्तीश जारी रहती है और बिल आखिर एजेंसियां अल्फा 0 को बैंकॉक में तलाश कर लेती हैं। थाई हुकाम की मदद से इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि अलेक्जेंडर पूरे थाट बाट के साथ एक शानदार बंगले में रह रहा है।
उसके अलावा बैंकॉक में उसका एक दूसरा घर और 3 बिलियन की हवेली भी मौजूद है। अलेक्जेंडर अपनी लैम्बोर्गिनी बैंकॉक के इर्द गिर्द दौड़ाता रहता है और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है। जब इन्वेस्टिगेटर इसका आईफोन ट्रेस कर लेते हैं, वो इसकी रूटीन की जिंदगी को ट्रैक करते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन उसको एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में अपनी लग्जरी कार में आते हुए देखा। वो वहाँ खाना खाने आया था। उसको देखने के बाद इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर उसका पीछा करते हैं और उसकी मौजूदा रिहाइश गाह का पता लगा लेते हैं। अब उसको पकड़ने की मंसूबाबंदी की जाने लगती है, जिसके लिए वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर को ऐसे वक्त में पकड़ा जाए जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा हो और उसकी डार्क वेबसाइट अल्फा बे का पेज भी ओपन हो। इसीलिए उन्होंने एक दिन का एक ऐसा हिस्सा सिलेक्ट किया जब वाकई ही अलेक्जेंडर अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन था और उसको बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जी हाँ, ये धमाका इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने जानबूझकर उसके गेट के साथ गाड़ी टकराकर किया था, जिसकी वजह से वो भाग बाहर आया और फिर वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। अलेक्जेंडर यानी अल्फा 02 बेसाख्ता बाहर आया और FBI अफसरान ने उसको फौरन हिरासत में ले लिया। उसने वापस अंदर भागने की कोशिश की। शायद वो अपना लैपटॉप बंद करना चाहता था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त मजबूत थी। इन्वेस्टिगेटर उसके घर में दाखिल हुए और उसके बेडरूम में उनको अपनी मतलूबा चीज यानी उसका लैपटॉप मिल गया। अहलकारों ने उसको चेक करना शुरू किया। अलेक्जेंडर यानी अल्फा 02 उस वक्त भी अपनी वेबसाइट अल्फा बे को चला रहा था। उन्होंने उसके तमाम पासवर्ड और सर्वर कब्जे में कर लिए। उन्हें मालूम हुआ उसकी मौजूदा दौलत 23 बिलियन डॉलर के करीब थी। हुकाम ने उसकी लग्जरी कारें और मकानात और होटल जब्त कर लिए। अलेक्जेंडर की बीवी भी उस वक्त उसके घर में ही मौजूद थी। वो भी पूरी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाई गई। चुनाचा उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्फा 0 जो उस वक्त तक डार्क वेब की दुनिया का बेताज बादशाह तस्वुर किया जाता था, अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था। चुनाचा उसने दौरान हिरासत ही खुदकुशी कर ली और इस तरह डार्क वेब की दुनिया का जाना माना बादशाह तारीख का हिस्सा बन गया। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज।